इस प्रकार से ध्वजारोहण के परेड का निरीक्षण करने के लिए जाते हुए आज से 70 वर्ष पूर्व 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को सी श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना और इस तरह से आज हिमाचल प्रदेश अपना 78वां पूर्ण राज्य हिमाचल दिवस समारोह यहाँ मना रहा है। या पांगी घाटी में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहला मौका है जब यहाँ पर राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह हो रहा है। या न केवल चंबा बल्कि समूचे इस पांगी घाटी के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र को राज्य स्तरीय आयोजन के लिए चुना गया। उपमंडल मुख्यालय पांगी के इस हेलीपैड मैदान का खूबसूरत नज़ारा आज के ऐतिहासिक अवसर पर जब हिमाचल प्रदेश अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस पुरुष व महिला की टुकड़ियां अलग अलग और उसके पश्चात होमगार्ड्स के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान और इस दौरान मंच के सामने से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस पुरुष वर्ग की टुकड़ी प्लाटून कमांडर सत्या नामवालिया के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कृपया तालियों के साथ मार्च का अभिवादन करें। और उनके पीछे है एएसआई पूजा सूद के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून कमांडर खुशीराम के नेतृत्व में हिमाचल होमगार्ड्स की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कृपया तालियों की गड़गड़ाहट जारी रखें। और उनके पश्चात यातायात पुलिस हिमाचल प्रदेश की टुकड़ी एएसआई रविंद्र कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके पीछे पीएम श्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलाड़ की एनएसएस की इकाई प्लाटून कमांडर सरिंका के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरते हुए और अंत में हिमाचल प्रदेश होमगार्ड्स का बैंड मास्टर हवलदार रेतराम के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रकार यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस ऐतिहासिक अवसर पर उपमंडल मुख्यालय पांगी के हेलीपैड मैदान में है, जिसमें विभागीय योजनाओं के बारे में बखूबी से संदेश विकास की गति को तेज किया है और इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए हैं। हमारी सरकार ने नीतियों
और कानून में बदलाव लाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रयासों से हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था में इस साल व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से 6 वादों को पूरा कर हम जनता की कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे हैं। बाकी 4 गारंटियों को भी हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और एवं हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। ऐसा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो पूरे देश में इस प्रकार का समर्थन मूल्य देने में सक्षम है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए हिमीरा ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,758 किसानों को प्रमाणित किया गया है। हमने निर्णय लिया है कि इस साल कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू की जाएगी ताकि बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाकर उन किसानों को लाभ दिया जा सके जिनकी जमीनें नीलामी के कगार पर आ गई हैं। इस योजना से वे अपने 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण चुका सकेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं पांगी की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले कल जब मैं आया, विभिन्न महिला मंडलों से मिला, विभिन्न लोगों से मिला और विभिन्न जगहों पर गया, मैंने कुछ अनुभव किया जिसकी घोषणा मैं आज पांगी के क्षेत्र के लोगों के लिए करता हूं। पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 3 महीने की किस्त अप्रैल, मई, जून की आज आपके अकाउंट में या कल सुबह तक आप सब पांगी महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगी। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं, इन डीजल बसों की खरीद के लिए जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साच को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूं। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। पिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। उदयपुर से किलाड़ सड़क को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को
केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण टिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं लाहौल स्पीति और चंबा के जिला प्रशासनों को भूमि अधिग्रहण करने का काम जल्दी शुरू करने का निर्देश देता हूं। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जितने भी पांगी क्षेत्र के लोग हैं उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूं। आप पांगी के किसानों को जो सरकार खरीदेगी और उसका समर्थन मूल्य पहले साल 60 रुपए होगा। जो भी किसान अपनी जौ बेचना चाहता है वो 60 रुपए के हिसाब से अपनी जौ हिमाचल प्रदेश सरकार को बेचेगा, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि और होगी। ये मिनिमम स्पॉट प्राइस है। आप इसमें जो भी अपना एक फॉर्म भरेंगे उसके आधार पर आपसे जौ की खेती की जाएगी। इसी के साथ मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं, ताकि आप प्राकृतिक बीज का प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ आपका जो भी उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा, सरकार उसके लिए उचित मार्केट का प्रावधान करेगी। ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती का पहला सब डिवीजन घोषित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो प्राकृतिक ने यहां दिया है उसी प्राकृतिक के आधार पर यहां हम अपना प्राकृतिक उत्पाद पैदा करेंगे। इसके अलावा मैं यहां पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल पांगी में खोलने जा रही है, जिनमें पढ़ाई की सुविधा के साथ पौष्टिक आहार और खेल की सुविधा भी मिलेगी। मैं घोषणा करता हूं कि पांगी घाटी में भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहां पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पांगी घाटी में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मैं यहां के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूं। पांगी घाटी की आंतरिक सड़कें बेहतर बने, इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूं, जिस पर राज्य सरकार आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। एक बार फिर से सभी पांगी वासियों को, सभी हिमाचल वासियों को हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बार बार धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। इसके पश्चात आज के इस समारोह में जनजातीय उपमंडल पांगी में विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी जिन्होंने अपने विभागों में श्रेष्ठ कार्य किया है, उन्हें भी इस कार्यक्रम में आज सम्मानित किया जाना है।
आगे जाओ तो आगे ठीक है सर देंगे तो मिली एक मिनट मैडम थोड़ा सा प्लीज पीछे खड़ा हो पीछे नहीं करता इनको आगे जाओ ऐसे करो आ जाओ बेटे आ जाओ थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू